पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइएगा पुरुषोत्तम मास माहात्म्य कथा के आज 15वें दिवस में प्रवेश करते हैं। श्री नारायण उवाच ततस्तुष्टावतं देवं श्रीकृष्णं भक्तवत्सलं बद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा सुदेवो गदगदाक्षरं नमस्ते देवदेवेश त्रैलोक्याभयद प्रभो सर्वेश्वर नमस्तस्तु त्वामहं शरणं गतः पाहि मां परमेशानो शरणागतवत्सल जगद्वन्द्यं नमस्तस्तु प्रपन्नो भयभञ्जनं जयस्वरूपं जयदं जयेशं जयकारणं विश्वाधारं विश्वसंस्थं विश्वकारणकारणं विश्वैकरक्षकं दिव्यं विघ्नस्नं विघ्नपञ्जरं फलबीजं फलाधारं फलमूलं फलप्रदम। श्री नारायण बोल रहे हैं, हे वासुदेव। श्री नारायण बोल रहे हैं। उसके बाद सुदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद स्वर से भक्त वत्सल श्री कृष्ण देव की स्तुति करता हुआ, हे देव, हे देवेश, हे त्रैलोक्य को अभय देने वाले, हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण आया हूँ। हे परमेशान, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले, हे शरण में आए हुए लोगों के भय का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आप जय के स्वरूप हो, जय के देने वाले हो, जय के मालिक हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के एक रक्षक हो, दिव्य हो, विश्व के स्थान हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, विश्व में स्थित हो, विश्व के कारण हो, फलों के मूल हो, फलों को देने वाले हो, तेज रूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वी में श्रेष्ठ हो, कृष्ण हृदय अंधकार के नाशक हो, विष्णु व्यापक हो, वासुदेव देवताओं के वास स्थान अथवा वसुदेव के पुत्र हो, दीन वत्सल हो, ऐसे आपको मेरा नमस्कार है। हे जगत प्रभो, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा आदि देवता भी समर्थ नहीं हैं। हे जनार्दन, मैं तो अल्प बुद्धि वाला मंद मनुष्य हूँ। किस तरह मैं स्तुति करने में आप समर्थ हो सकता हूँ। अत्यंत दुखी दीन अपने भक्त की आप कैसे उपेक्षा कर सकते हो। हे प्रभु, क्या आज संसार में वह आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई। वाल्मीकि ऋषि बोले, सुदेव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति कर हरि के सामने खड़ा हो गया। हरि भगवान उसके वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन से बोले। श्री हरि बोल रहे हैं, हे वत्स सुनो। सम्यक संपादितं वत्स यत्त्वया चरितं तपः किमिच्छसि महाप्राज्ञः तपोधन वदस्व मे तत्तेऽहं वितरिष्यामि सन्तुष्टस्तपसा तव एतादृशं महत्कर्म न केनापि कृतं पुरा। हे वत्स, तुमने जो तप किया वह बहुत अच्छी तरह से किया है। हे महाप्राज्ञ, हे तपोधन, क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से प्रसन्न मैं उस वर को तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि आज के पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म किसी ने भी नहीं किया है। सुदेव शर्मा बोले, हे नाथ, हे दीनबंधो, हे दया सिन्निधे, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, कृपा कर मेरे लिए सत्पुत्र का दान करें, सत्पुत्र देने की कृपा करें। हे हरे, पुत्र के बिना सूना यह गृहस्थाश्रम धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता। इस प्रकार हरि भगवान सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले। श्री हरिरुवाच अदेयमपि ते सर्वं दास्य पुत्रं विना द्विज तौ पुत्र सुखं वत्स विधात्रा नैव निमितं त्वदीय भाल फलके वर्णाः सर्वे मयेक्षिताः तत्र नैवास्ति ते पुत्र सुखं सप्तसु जन्मसु
इति आकर्णहरैर्वाक्यं वज्रनिर्धारितनिष्ठुरं सपपात वही पृष्ठ छिन्नमूल इव द्रुमः पतिं पतितमालोक्य प्रमदात्य दुःखिता पश्यन्ति स्वामिनं पुत्र स्पृहा शून्यमरुरुदत पश्चर्यसमालब्ध सावोच पतितं पतिं गौतम्योवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठता हे नाथ किं न स्मरसि मे वचः। हरि बोले, हे द्विज, पुत्र को छोड़कर बाकी जो भी न देने योग्य हैं उनको भी तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भाल देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा, तुम्हारे मस्तक की रेखाओं को पढ़ लिया, उसमें 7 जन्म तक भी तुमको पुत्र सुख नहीं लिखा है। इस प्रकार वज्र प्रहार के समान निष्ठुर हरि भगवान के वचन को सुनकर जड़ के कट जाने वृक्ष के समान वह सुदेव शर्मा पृथ्वी तल पर गिर पड़ा। पति को गिरे हुए देखकर गौतमी स्त्री अत्यंत दुखी हुई और पुत्र की अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखती हुई रुदन करने लगी। बाद में धैर्य का आश्रय लेकर गौतमी स्त्री गिरे हुए पति से बोली, गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं करते हैं? ब्रह्मा ने भाल मस्तक में जो सुख दुख लिखा है वह मिलता है। रमानाथ क्या करेंगे? मनुष्य तो अपने किए कर्म का फल स्वयं भोगता है। अभागे व्यक्ति का उद्योग मरणासन्न पुरुष को औषध देने के समान निष्फल होता है। जिसका भाग्य प्रतिकूल उल्टा है उसका किया हुआ सब कर्म व्यर्थ हो जाता है। समस्त वेदों में यज्ञदान तप सत्य व्रत आदि की उपेक्षा हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ कहा है, परंतु उससे भी भाग्य फल श्रेष्ठ है। इसलिए हे भूसुर, सर्वत्र से विश्वास को हटाकर उठिए और शीघ्र देव का ही आश्रय लीजिए। इसमें हरि का क्या काम है? इस प्रकार उस गौतमी के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर दुख से कांपते हुए गरुण जी विष्णु भगवान से बोले, क्या बोले? शोक सागर सम्मगनां ब्राह्मणीं वीक्षे हरो तथैव ब्राह्मणं नेत्र गलद्वास्य कुलाकुलं दीनबंधो दया सिंधो भक्ता नाम भयंकर भक्त दुखा सहिष्णुस्तो दयाद्य कगता प्रभो अहो ब्रह्मण्ड देवस्त्वं त्वद्धर्मः कगतो अधुना त्वदत्तस्य चतुर्धापि मुक्ति ही करतले स्थिता। गरुण जी बोल रहे हैं, हे हरि, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्रह्माणी को उस तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रुधारा से व्याकुल ब्राह्मण को देखकर, हे दीनबंधो, हे दया सिंधो, हे भक्तों के लिए अभय को देने वाले हे प्रभु, भक्तों के दुख को नहीं सहने वाले आपकी आज वह दया कहाँ चली गई? अहो, आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हो, इस समय आपका धर्म कहाँ गया? अपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में स्थित कहीं है। अहो, फिर भी वे आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्विध मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं और उनके सामने 60 सिद्धियां दासी के समान स्थित रहती हैं। आपकी आराधन का महात्म्य सब जगह सुना है, तब इस ब्राह्मण के पुत्र की इच्छा पूर्ण करने में आपको क्या परिश्रम है? हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने से क्या परिश्रम है? जब आपसे कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा, जो पुरुष के भाग्य में होता है वही निश्चय रूप से प्राप्त होता है। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी और आपकी भक्ति रसातल को चली गई, अर्थात लुप्त हो गई। हे नाथ, आप करने तथा न करने में स्वतंत्र हैं। यह आपका सामर्थ्य सर्वत्र विख्यात है। आज वह सामर्थ्य इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान करने से नष्ट होता है, इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैष्णव को प्राप्त किया। आपकी कृपा से
सांदीपनी गुरु ने मृत पुत्र को प्राप्त किया। इन कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुण के वचन को सुनकर गरुड़ जी बोले, इति गरुणचो निशम्य विष्णुर्वचनमुवास्वगं सुदोपमानम् ऐखवरपुत्रकमसमये वितर मनोगतमाशु वैनतेय इति हरिवचनं निजानुकूलं झटिति निशम्य खगोति हृष्टचेताः आददति विश्रणामानसाय सुतमनुरूपमिलासुराय रम्यम्। हे पक्षीवर, हे गरुण, हे वनते, हे विनता के पुत्र, इस ब्राह्मण की अभिलषित एक पुत्र शीघ्र दीजिए। इस पुत्र को, इस ब्राह्मण को इसकी इच्छा के अनुसार एक पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुण जी ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर उस पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्दी से प्रदान किया। बोलिए श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण